इससे सबसे बड़ा त्यौहार ये है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी में आप हमारे गुरु महाराज की कृपा से भक्ति में आगे बढ़े। देखो, ये हम प्रायः कहते हैं गुरु कृपा से आयु में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आयु बढ़ती जा रही है। आयु बढ़ने का मतलब मृत्यु निकट आ रही है। लेकिन हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो ये जीवन विफल हो जाएगा। जीवन की सफलता केवल भक्ति में आगे बढ़ने में है। और एक बात और, हमारे गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान श्री कृष्ण की कृपा से याद रखना, हमने भगवान ने गीता में भी संकेत दिया है। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदाई, वृद्धावस्था दुखदाई, दोष अच्छे नहीं, बीमारियां ठीक नहीं। भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं परमपिता ऐसे? इससे पहले मैं बताऊं परमपिता क्यों कह रहे हैं। परमपिता ने एक बात और कही। क्या कहा? कि सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने जीव हैं मैं उन सबका शुभ चिंतक हूं, याद रखो। शत्रु कोई अगर है हमारा तो हमारा मलिन मन, और हमारा कोई शत्रु नहीं है। भगवान हमारे शुभ चिंतक है। हम मन के अधीन होकर शत्रु मन के साथ रहते हैं और ये मन हमको कहीं नाच नचाता है और फिर नरक में ले जाता है। और नरक में भी इसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसकी गति बड़ी खराब है। तो जो हमारे शुभचिंतक भगवान कह रहे हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म दुखदाई, मृत्यु दुखदाई, इनको दर्शन करो, ये भगवान कह रहे हैं। देखो, हम सब भगवान के, जितने अब यहाँ बैठे हैं या जितने पूरी दुनिया में लोग हैं, पूरे सभी भगवान के हैं। आत्मा परमात्मा की है। और ये भी भगवान ने कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी योनियां हैं, 84 लाख योनि हैं, भगवान कहते हैं सबका बीज देने वाला पिता मैं हूं। हमारे पिता भगवान है, याद रखो। संसार के पिता हमें भी छोड़ के चले गए। आप में से भैयों को छोड़ के चले गए होंगे, कईयों के होंगे। भैया तो छोड़ देंगे एक दिन, लेकिन परमपिता हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम परमपिता से आज विमुख हैं। उन्होंने अवतार लिया आज के दिन हम लोगों को उन्मुख करने के लिए, अपनी ओर बुलाने के लिए। विविध लीलाएं की हैं, माखन चुराया, जबकि घर में उनके माखन की कमी थी बड़ी। 60 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। क्यों चुराते थे माखन? भक्तों को सुख देने के लिए। तो भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। ये भी भगवान ने गीता में कहा है, जन्म कर्मच में दिव्यम। मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। ये अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है, जो दिव्य है। हमारा जन्म कर्म दिव्य नहीं है। हम तो रोते हुए जन्म लेते हैं और जीवन भर रोते ही रहते हैं, खुशी होती नहीं कभी। लेकिन भगवान कैसे प्रकट हुए थे? भगवान पहले वसुदेव और देवकी को, दोनों भगवान को पाने के लिए बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। वसुदेव देवकी बेचारे माता पिता तो पहले पर जेल में डाल दिया उनको। ये भी भगवान का है कि भाई मुझे पाने के लिए थोड़ी तपस्या करो। मैं कलयुग में सस्ता तो हूँ, इतना भी सस्ता नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं मैं मिल जाऊँ।
उनको पाने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे भाइयों व माताओं। तो कारागार में भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं। तो जितने भी चतुर्भुज रूप हैं वो कृष्ण के ही स्वरूप हैं। एक बात मैं और बता दूं, लोगों को भ्रांति है इस चीज की। लोग कहते हैं कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, कहते हैं नहीं, आप में से बहुत सारे कहते होंगे, लेकिन ऐसा शास्त्र में नहीं है, भागवत में नहीं है। कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। विष्णु भी एक नहीं है, अनेकों विष्णु में। गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, करुणदक्षाय विष्णु, अनेकों विष्णु। भागवत ने बताया है एते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्तवेश, अनेकों। जैसा देश काल परिस्थिति होती है भगवान वैसा अवतार लेते हैं। लेकिन भागवत में सुखदेव गोस्वामी अपना पहले महाराजा अपन भगवान वेदव्यास, फिर महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं। सुखदेव व्यास देव जी के पुत्र थे। वो कहते हैं एते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। मृगरारी इंद्रारी मृगरारी लोके, उस शब्द में युग पर्यंत युग मैं इंद्र के जो शत्रु हैं उनका वध करने के लिए प्रकट होता हूं। ये जो कृष्ण अवतार है ये पूर्ण 16 कला संपूर्ण है भगवान। जब भगवान राम रूप में आए थे, प्रकट हुए अयोध्या में, और विश्वामित्र जी उनको मांग कर ले गए दशरथ जी से। भगवान ने कई असुर मारे, अहल्या का उद्धार किया अपना चरण कमल स्पर्श करके। अभी भगवान जो हैं विश्वामित्र जी की आज्ञा में हैं, उनकी सेवा में हैं। बड़े बड़े भगवान, बड़े महान। राम भगवान कहते हैं विश्वामित्र जी को कि गुरुदेव मैं लक्ष्मण को जनकपुरी दिखा के लाऊं। कितना शिष्टाचार भगवान। किस बात पर विश्वामित्र जी कहते हैं राम तुम सर्वसमर्थ हो, कितने मर्यादा का तुम पालन करते हो, जाओ दिखा के लाओ। दोनों राम और लक्ष्मण जनकपुरी देखने गए। अरे उनके जैसा कोई सुंदर नहीं, भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं। तो जितनी नवयुवतियां थीं जनकपुर की, सब ने जब राम जी को देखा सब सोचने लगी कि कभी हमारे भी ऐसे पति हों। हृदय से सोचा। जब कोई हृदय से कुछ आप सोचोगे ना, जैसे शब्द कहे हैं प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है बड़ी मुश्किल से होती है। सबने नवयुवतियों ने सोचा, राम भगवान जी ने सबको उत्तर दिया इस अवतार में मैं मर्यादा का पालन करूंगा, एक ही पत्नी से विवाह करूंगा, पर जब मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा अब सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान की 16,108 रानियां थी। और यही नहीं कि उनको एक बहुत बड़े हाल कमरे में सबको बंद करके रखा था, नहीं, 16,108 महल सब रानियों के लिए। हर रानी से 10 पुत्र। और देखो आपने देखा होगा कि वो द्वारका भी मिल रही है पानी के अंदर जो भगवान ने डुबोई थी, अभी भी है वो अपना सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की। तो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनके दर्शन करो
क्यों? ये दुखदाई हैं, सबको यहाँ दुखदाई संसार याद रखो, भगवान ने कहा है। जिस संसार से हम सुख की खोज कर रहे हैं ना, इसमें सुख नहीं है। इसको भगवान ने घोषित किया है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी और ये संसार दुखों का घर है। प्रिय बंधुओं माताओं, इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज मत करो, तो क्या करो फिर? भगवान की खोज करो, भगवान की ओर मुड़ो। हमारे गुरु महाराज ने एक पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, अंग्रेजी में बैक टू गॉड है। सुख तो है ही नहीं यहां पर। जब हाँ, नाम का सुख है। नाम का सुख कैसे है? जैसे मृग का उदाहरण दिया है हमारे गुरु महाराज ने। मृग मरुस्थल, रेत में, रेगिस्तान में प्यास लगती है, बड़ी गर्मी है, रेगिस्तान में पानी की खोज करता है। पानी रेत में कहाँ है? तो उसको दूर कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सूरज की रोशनी से रेत चमकती हुई पानी दिखाई देती है। वो सोचता है पानी मिल गया, पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा। भागता है, पास पहुंचता कुछ भी नहीं। उसे मिराज कहाँ है? मिरज। मूर्ख है, पशु है, फिर उसी रेत में पानी की खोज करता है। फिर उसको ऐसा दिखाई देता है पानी दूर, भाग भाग कर उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है। पानी है पर वो नदी के किनारे है, रेत में पानी नहीं है। उसी मूर्ख मृग की तरह हम इस दुखरूपी संसार में सुख खोज रहे हैं। सुख तो है प्रभु के चरणों में। इस दुख रूपी संसार में सुख नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो समय का नाश करते हैं, और समय का नाश करते करते ही शरीर का अंत हो जाता है। मेरे प्यारे उधमपुर निवासी और जहाँ से अभी आप आए हैं, बाहर से भी, जहाँ से भी, समय का नाश नहीं करो, इस समय का सदुपयोग करो। ये समय बड़ा अनमोल है। कितना अनमोल है ये समय। गुरु महाराज उदाहरण देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, अगर कोई आदमी 100 साल तक जीता है और उसकी मृत्यु हो गई, अभी बड़ा अमीर आदमी, परिवार, तो वो जो 100 साल उसके बीते, दुनिया की दौलत लगाने से बीते हुए 100 सालों में से एक श्वास वो नहीं वापस ला सकता, दुनिया की दौलत लगाने से। और दुनिया की दौलत लगाने से, धन लगाने से, उसमें एक श्वास नया डाल नहीं सकता। तो गुरु महाराज अंग्रेजी में कह रहे हैं, इफ टाइम इज मनी, इफ समय अगर धन है, तो हम देखें कितना धन हमने बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया। मेरी आप सबसे निवेदन है, इस टाइम का, इस समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग यही है कि उस बड़ी परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी करनी, जिसके लिए भगवान ने कहा दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है। उसके लिए तैयारी करो, क्योंकि उस समय वो ऐसा समय आएगा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकेगा। अज्ञानता से हम सोचते हैं। मुझे एक बात, लंदन की एक बात याद आई। मैं इंग्लैंड में था, वहाँ अपने जो भारतीय बहुत रहते हैं, पंजाबी बहुत हैं, साउथ हॉल में भरा हुआ है पंजाबियों से। अगर भारतीयों का क्या है वहाँ पर, अपनी भाषा से प्रेम नहीं, अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं, सब अंग्रेज बन जाते हैं वहाँ पर जाकर। एक मिला देसी अंग्रेज भारत का, वो मुझे कहता है कि आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं सुरक्षित हूँ,
मैंने कहा भाई अंग्रेजी में कह रहा है। मैंने कहा हाउ यू आर वेल प्रोटेक्टेड, तुम कैसे सुरक्षित हो? कहता है कि मेरा घर अपना है। वहाँ घर किसी का अपना नहीं, बैंक में गिरवी रखे हुए हैं घर, पेमेंट करनी पड़ती है। कोई 50 साल के लिए, कोई 60 साल के लिए घर गिरवी हैं। मेरी वो पेमेंट ख़त्म हो गई है, मेरा घर अपना है, कार है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी अच्छा है, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। क्या वो सुरक्षित था? एक ने देर से बोला नहीं, बाकी कहते हैं सुरक्षित था। हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद ही मृत्यु होगी उसकी, मर गया। तो हम खोए हुए हैं दुनिया में। खोयापन ऐसे संतों की कृपा से, जिन्होंने सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है, इनकी कृपा से हम भक्ति पथ को अंगीकार करेंगे तो धीरे धीरे हमारा खोयापन दूर होगा। इनकी कृपा मिल गई हमको, तो वैसे तो समय लगता है, बड़े बड़े प्रलोभन आने लगे। उधर मैं कनाडा में था, तो वहाँ का हमारा टीवी में प्रोग्राम चलता है, टोरंटो में प्रोग्राम चलता है। तो बोला भी आपने भी बोलना है, मैं एक दिन मैंने भी किया लक्ष्य। तो एक पत्र आया मेरे को, एक नवयुवती माता का, कहती है मेरा नाम है सुष्मिता शर्मा, मैं इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा की मैनेजर हूँ, और मेरी एक लॉटरी भी निकली है। कोई उस समय हिसाब लगाया था 35 करोड़ की लॉटरी थी। मेरे केवल पिता हैं और कोई मेरा ना भाई बहन नहीं है, माता भी नहीं है। मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया है, पर एक स्वामी पति के रूप में नहीं दिया। तो कितना बड़ा प्रलोभन दे रही है। कहते हैं आपने कोई काम नहीं करना, बस मेरे पति बन के रहो, दुनिया में घूमो, मेरे पास बहुत धन है, इतनी लॉटरी निकली है। पर गुरु महाराज ने, इनकी कृपा थी, उस प्रलोभन से उन्होंने बचा लिया। कई प्रलोभन आए, एक नहीं अनेकों। तो हम जब थोड़ी भी थोड़ी प्रगति करते हैं ना, तो समझ आ जाती। मानो उस प्रलोभन में हम आ जाते तो क्या अर्थ होता है हमारा, नरक ही मिलना था और क्या मिलना था। जब मुंह माया फंस गए तो नरक प्रतीक्षा कर रहा है। तो संत मिल गए हमको ये 1974 में, इनका वरदहस्त हमारे सर पर आ गया। इनका आशीर्वाद हमको मिलने से हमारा जीवन सफलता की ओर आगे चलने लग पड़ा। और आज ये इतना बड़ा मंदिर देख रहे हैं। अभी देखो बच्चों ने सारी रात जाकर, मैं भी रात के कोई 1 बजे आया था देखने के लिए, गुरुकुल के बच्चे और हमारी माता कुंती सारी रात जागते रहे। अभी नहीं है बेचारी, क्या करे, सारी रात जाग करके कितनी सुंदर डेकोरेशन करवाई, कितना सुंदर मंदिर बना है। तो ये मंदिर जो है ना, लोग कहते हैं स्वामी जी बड़ा मंदिर बना दिया है, मेरा बाप भी नहीं बना सकता था। सच्ची बात है, क्यों झूठा बोले, ये सब बनाने वाले ये बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार किए इन्होंने, क्या बताएं हम। मंदिर बन गया, ये फर्श में बड़ा खर्चा था, 25-30 लाख का ये खर्च, इतना बड़ा फर्श। तो क्या करें, मैं विदेश में गया तो भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, एक हमारी शिष्य थी विदेशी, उसको, उसका बाप मर गया, $90,000 मिला उसको। मैंने कहा तू भगवान के लिए कितना देगी? कहते 10,000 दूंगी। मैंने कहा मैंने फर्श डालना 25,000 दे। कहते ठीक है, 25,000 का चेक दे दिया मेरे को। ऐसे चमत्कार इन्होंने किए, नहीं तो इतना बड़ा, इतना कीमती मंदिर नहीं खड़ा हो सकता था। मेरी आप सबसे यहाँ जन्माष्टमी के दिन ये निवेदन है, आप इनके चरणों में श्रद्धा रखो। आज ये आध्यात्मिक तौर पर यहाँ ही रहते हैं, अब लोग कैसे कह सकते हैं हम। आप बहुत सारे लोग जन्माष्टमी पे आए हैं, रोज़ नहीं आते। मैं सबको बताना चाहता हूँ उनकी उपस्थिति है यहाँ पर। जम्मू में एक कोली नाम का फ्रूट मर्चेंट है, बहुत फ्रूट देता मंदिर को, पेटियों के हिसाब से देता था। और जो भक्त लेने के लिए जाता था उसके पास, उसको वो कहता है भाई मुझे बड़े महाराज, ये गुरु महाराज प्रभुपाद
सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है और तुम एक पेटी आलू बुखारा उधमपुर भेज दे, मैं वहां रहता हूं और कल गुरु महाराज का जन्मदिन है, आप सबको आमंत्रित है, आप आइए यहाँ पर। वहाँ दिन में प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी अपना आज सायंकाल का है, कल दिन में होगा। आज भगवान प्रकट हुए, कल के दिन उनके शुद्ध भक्त उनका संदेश पूरी दुनिया में ले जाने के लिए प्रकट हुए। तो गुरु महाराज आध्यात्मिक तौर पर यहाँ रहते हैं। समझ की बात है, आपके जम्मू कश्मीर में कितना उग्रवाद था, किसी को ध्यान नहीं। कैसे देखो, कोई शहर नहीं बचा था यहाँ बम विस्फोट जम्मू में कहीं हुए, पुंछ रजौरी नौशहरा कश्मीर तो घर था, लेकिन उधमपुर में एक भी घटना नहीं घटी। उधमपुर में जब नरसिंह भगवान पधारे इनकी कृपा से, तो आते ही जो आए यहाँ पर तो भूकंप लाया इन्होंने। POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके ट्रेनिंग कैंप ख़त्म, उनके मदरसे ख़त्म, कितने उग्रवादी मर गए उनके वहाँ पर। धीरे धीरे उसके बाद उग्रवाद कम होना शुरू हो गया। फिर इन्हीं की कृपा से मोदी जी आए, मोदी जी भी इनकी कृपा से आए हैं। वो लोग कैसे, वो मैं आपको बता दूं। कौन सा साल था वो? 2012 की बात है। मैं गुजरात में था प्रचार के लिए, इनकी प्रेरणा हुई जाके मोदी को मिलो, और ये साथ में था हमारे, संजय आगे हो जा, ये हमारे साथ में था। तो हम चले गए, मोदी जी को अपॉइंटमेंट मिल गई। वो चीफ मिनिस्टर थे 2012 में गुजरात के, मिल गए तो उस समय दिया उन्होंने, तो बातें हुई। माइक नहीं है तेरे पास? माइक देने थे तो बोल, क्या बात हुई थी मोदी जी की तरह संक्षेप में आगे होकर? हरे कृष्ण। 2012 में महाराज जी की गुजरात में गांधीनगर में मोदी जी से जब भेंट हुई, तो महाराज जी ने जो उस समय के हालात बने हुए थे, करप्शन का, भ्रष्टाचार की ऐसी हालत थी, कई तरह के 2G स्पेक्ट्रम, कोल माइन और इस तरह के कई स्कैंडल खुल रहे थे। तो मोदी जी बड़े ध्यान से महाराज जी की बात सुनते रहे और उसके बाद कहते हैं, स्वामी जी आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं ये अभी आने वाला जो इलेक्शन है मुख्यमंत्री का वो जीत जाऊं। विधानसभा का, विधानसभा इलेक्शन आ रहे थे गुजरात के, पहले भी वो मुख्यमंत्री थे और आगे भी उन्होंने उसी के लिए आशीर्वाद महाराज जी से मांगा। महाराज जी जब कर रहे थे तो महाराज जी ने कहा उन्हें, मेरी हृदय से इच्छा है आप भारत के प्रधानमंत्री बनिए। जबकि वो मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मांग रहे थे, महाराज ने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दिया। और फिर कुछ मंत्रों का महाराज ने अपने पीछे कहा, आप मेरे पीछे इन मंत्रों का उच्चारण करिए। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उच्चारण किया। महाराज ने कहा आप कम से कम 10 मिनट के लिए इस मंत्र का जप करें। तो मोदी जी ने कहा मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। और 2 साल के बाद ही 2014 में 16 जुलाई को जब पार्टी जीत गई और ये कंफर्म हो गया, न्यूज़ में आ गया कि हाँ अब मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो वो भूले नहीं महाराज जी को। उन्होंने वहाँ से 19 तारीख को PM ऑफिस से महाराज जी को पत्र भेजा जिसमें 3 बार महाराज जी का आभार व्यक्त किया गया और कहा आगे भी मुझे मार्गदर्शन देते रहिएगा। और वो पत्र महाराज जी के रूम में रखा हुआ है। हरे कृष्ण। देखो हमने क्यों जाना था उनको मिलने के लिए? इनकी प्रेरणा, सदगुरुदेव की, प्रभुपाद जी की। हमने क्यों बोला था उनको क्या प्रधानमंत्री बनो? इनकी प्रेरणा। ये देखो हम लोग समझते नहीं, ये एक बड़ी उच्च कोटि के संत हैं, संतों की भी श्रेणियाँ हैं, ये बड़े महान हैं, एक अवतारी हैं, ये अवतारी पुरुष हैं। आपने तो इनके बारे में सुना, इनका काम देखा। मुझे इनकी कृपा से, कृष्ण कृपा से, राधा कृपा से इनके साथ रहने का मौका मिला। इन्होंने साथ रखा मेरे को, जबकि बड़े बड़े लोग इनके शिष्य थे, विदेशी लोग, करोड़ोंपतियों के बेटे इनके शिष्य थे, साथ में रखा। मैंने बड़े नज़दीक से देखा इनको,
ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं और ये भारत को बचाने के लिए आए हैं। पहले जब मुसलमानों का राज भारत में हुआ तब भी संतों ने ही भारत को बचाया था। अभी जो हालत हो रही है यही बचाएंगे। एक संत हुए कीलदेव। कीलदेव संत थे, बड़े महान उच्च कोटि के। उन स्नान किया अपने सेवकों के साथ, वो जा रहे थे। जाते जाते जो है बड़ी तेज द्रुत गति में चलते थे। वो चल रहे थे तो सेवक उनके पीछे रह गए और बहुत आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो वो महात्मा जो हैं कीलदेव जी महाराज सड़क पर ही बैठ गए। ध्यान लग गया उनका। लगे पीछे बादशाह, मुसलमान बादशाह था, उसकी सवारी आ गई। सवारी जब आ गई तो आगे से रास्ता साफ हो रहा, भाई बादशाह की सवारी आ रही है। बैठे हैं, वो हिले ही नहीं। बादशाह बोला कि एक फकीर बैठा हुआ है, हिंदू फकीर, उठ नहीं रहा। कहते उसके सर में कील ठोको। कील समझते नहीं आप? उसके सर में ठोको। कील ठोकने लगे, कील पानी बन के नीचे गिर गया। बोला महाराज ऐसा हो रहा है। राहो ये तो बड़ा पहुंचे हुआ। उतरा बादशाह, आके चरणों में गिर गया कि महाराज क्षमा कर देना, मैं आपको नहीं पहचाना। आप मेरे आएंगे उधर? आएंगे। एक दिन चले गए बादशाह के पास। महाराज आप क्या पाएंगे? आप खुद बना के पाएंगे या कोई ब्राह्मण आपके लिए बना दे? वो जानते थे कि संत नहीं खाते मुसलमानों के हाथ का। बोला कि कोई ब्राह्मण बना दे। क्या? कहते मैं खिचड़ी खाऊंगा। क्या होगा मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं? और ब्राह्मण जो रसोइये थे वो चावल दाल इकट्ठे करने लगे धोने के लिए। चावल दाल इकट्ठे करें वो अलग हो जाए, और इकट्ठे करें वो अलग हो जाए। बादशाह को बोला भी चावल दाल ही नहीं इकट्ठे हो रहे। कहते ये भी कोई फकीर का ही कोई चमत्कार है कि हमारे चावल दाल इकट्ठे नहीं हो रहे। कहते तू फिर हिंदू मुसलमानों को इकट्ठे क्यों कर रहा है? क्यों तू जुल्म कर रहा है हिंदुओं पर? जबरदस्ती तुमको जबरन क्यों मुसलमान बना रहा है? कहते महाराज नहीं बनाऊंगा। संतों की अच्छा दूसरा बोले जजिया जो टैक्स लगाया जाता था, पता क्या क्या बुरी हालत थी भारत की, वो नहीं लगाया गया। उन्होंने कुछ शर्तें मनवाई सारी। और फिर यहाँ तक ऐसा भी हुआ कि जब मौलवी वो मांग देते थे सुबह, उनकी ज़ुबानें बंद हो जाती थी। दाइना शंख था, उनको मुँह बजाते थे, मांग नहीं दे सकते थे। फिर उनको कहते हैं कि मोहम्मद साहब सपने में आए, बोले संत के पास जाओ, उनके कारण ऐसा हो रहा है। तो संतों ने भारत को बचाया है। अभी के ये संत है, आप इनकी शरण में आओ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, आप अनुभव करेंगे। इन्होंने लोगों के ऐसे ऐसे कष्ट दूर किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बम्बई में सेठी जी थे, उनको बड़ी तकलीफ थी पीठ की। उनको कहा उन्होंने तुम ये बांध रखा था, खोलो इसको। बिल्कुल ठीक कर दिया उनको। वो इतने इनके दीवाने हो गए, उन्होंने इन्हीं के लिए जो है बड़ा कार्य किया वहाँ पर। तो आज भी ये आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। यहाँ भी भक्तों का सहयोग किया है और इनकी कृपा से आज जो जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, इनका सहयोग लेके कृष्ण की शरण में आओ। भगवान सीधा किसी को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लिखा है द्वारका महात्म्य में। जो ये लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये कृष्ण भगवान ने कहा है। तो कहूँ किस भक्त के भक्त बनना है? इनके भक्त बनो। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भगवान का नाम जपने के लिए कहा है। ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। इस नाम को जपो। और 4 नियम कहे हैं इन्होंने। मांस, मच्छी, अंडा, थोम ते गंडा नहीं खाना। जो खाना भगवान को भोग लगाना। बिना भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी भी नहीं। लोग कहते चाय में क्या दोष है?
चाय में एक टैनिन और कैफीन पड़ती है जिससे आदत बन जाती है। अंग्रेज़ों की देन है ये, कोई नशा नहीं। तीसरा नियम देखो आपके उधमपुर में भी शुरू हो गया है। आप अपने लड़के लड़कियों को पढ़ने भेज देते हैं दूर। आपको पता कि कोटा में अभी तक 30 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। आपको क्या पता आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपकी बेटी क्या कर रही है वहाँ पर, ठीक तरह से वो है या मुंह काला कर रही है, कोई पता नहीं। एक तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है ना, इसको ख़त्म करो। ये विदेशी आता है, ये भारत का कल्चर नहीं है। भारत का कल्चर जो है ना, माँ बाप बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, विदेशी औरतें खुद ढूंढ लेती हैं और फिर उनका जीवन थोड़े समय रहकर फिर अलग हो जाती हैं। जिस माता ने $25,000 दिया था वो भी कहती है हमारे इस लड़के से मैंने शादी करनी है। मैंने कहा देखो ऐसा है, उसको हमने यमुना देवी नाम दिया था। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, जो अभी हम तेरे माता पिता हैं कि गुरु महाराज बहुत अच्छा लड़का है, आपको बड़ा पसंद आएगा। मैंने कहा कर ले अपनी मर्जी से, तू फिर इसको छोड़ेगी नहीं? नहीं छोड़ूंगी। किया, थोड़े समय के बाद ही छोड़ दिया उसको, अभी भटक रही है। ये कल्चर वहाँ का है। माँ बाप ग्रह देकर बच्चे के लिए बर ढूंढते थे, लड़का है तो लड़की ढूंढते थे, लड़की है तो लड़का ढूंढ। ये जो विदेशियात घुस रही है ना, इसको कृपा करके वापस भेज दो, क्योंकि बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है। अगर हम नहीं जागे, नई आंखें खुली, परीक्षा में फेल हो जाएंगे, आवागमन में जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज की देन। आओ पहले आज का दिन जो है उसको मना लें। आज बीच मथुरा दे अवतार हो गया जी, शाम निकालिया। आज मथुरा दे बीच जिन्हों देख के सुखी संसार हो गया जी, शाम निकालिया। जिन्हों, बोलो सारे आवाज निकाल। आज मथुरा दे बीच अवतार हो गया जी, शाम निकालिया। जिन्हों देख के सुखी संसार हो गया जी, शाम निकालिया। जिन्हों देख के उदों देवकी ने गले नाल ला लिया। हाँ ला गले ना, वसुदेव जी ने टोकरे च पा लिया। हाँ पा लिया। मथुरा छड़ के ते गोकुल तैयार हो गया जी, मथुरा आज मथुरा दे बिच अवतार हो गया जी, शाम निकालिया। आज मथुरा अदो चोरी चोरी जेल बिचों चलिया। हाँ चलिया। किथे जमिया किथे जा पलिया। हाँ पलिया। किथे जमिया किथे जा पलिया। हाँ पलिया। यशोदा रानी दे बेड़े दा श्रृंगार हो गया जी, शाम निकालिया। यशोदा
आज मथुरा दे बिच अवतार हो गया जी, शाम निकल गया। सारे मथुरा दे लोग खुश होम दे, हाँ होम दे। ओते कंस दे नसीब खड़े रोम दे, हाँ रोम दे। ओते कंस कंस जिंदड़ी तो अपनी बेजार हो गया जी, शाम निकल गया। कंस आज मथुरा दे बीच अवतार हो गया जी, शाम निकल गया। जिन्हों देख के सुखी संसार हो गया जी, शाम निकल गया। जिन्हों देख के जदों पूतना दुध पिलाम दी, हाँ पिलाम दी। बुरा शाम बाला दिल जो मनाम दी, हाँ मनाम दी। जान कट के ते छाती उठे सवार हो गया जी, शाम निकल गया। जान कट के ते छाती ते सवार। आज मथुरा दे बीच अवतार हो, शाम निकल गया। जदों कुंज गली दे बिच जामदा, हाँ जामदा। उते लुट लुट मखना नू खामदा, हाँ खामदा। सब गोपियां दा इको नंद लाल हो गया जी, शाम निकल गया। सब गोपियां दा इको नंद। आज मथुरा दे बीच अवतार हो गया जी, शाम निकल गया। जदों उठने दे बार शाम फिर दे, हाँ फिर दे। जदों हंस दिंदे फुलों मुँह गिर दे, हाँ गिर दे। जदों हंस दिंदे फुल मुँह गिर। उस छवि उते दास बलिहार हो गया जी, शाम निकल गया। उस छवि उते दास आज मथुरा दे बिच अवतार हो गया जी, शाम निकल गया। आज मथुरा जिन्हों देख के सुखी संसार हो गया जी, शाम निकल गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो।
तरस लगे नैना, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा बाल कृष्णा, बाल कृष्णा बाल कृष्णा। निताय गौरंग निताय गौरंग, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय। सभी हाथ ऊपर करो। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है, हम भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं। आज के दिन हमारे भगवान प्रकट हुए, तो बड़ी प्रसन्नता से आपने 2 बार हरि हरि बोल बोलना है, और फिर जब मैं बोलूँ हरि बोल तो आपने छलांग लगानी है ऊपर, पर ये इनको नहीं टच करना है, नीचे गिर जाएंगे। आप खाली छलांग टच करके खींचना नहीं है उनको। हरि बोल। मेरे आगे खड़े हैं मोटे बाबू, ये वैसे के वैसे ही हैं। हरि बोल। हिम्मत कर दी इन्होंने भी थोड़ी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, बोलो छलांग नहीं लगाने वालों की, बोलो जिन्होंने छलांग लगाई उन सब की, जिन्होंने बड़ी ऊंची छलांग लगाई उन सब की। हरे कृष्ण। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका ही भला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो प्रिय बंधुओं, वैसे
भगवान रात के 12 बजे प्रकट हुए थे। सबको सूचित, बैठो बैठो सर, बैठ जाओ बैठ जाओ। घरों के काम रोज होंगे, एक दिन आज भगवान का गुणगान करो, जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। रात के 12 बजे तक यहाँ कार्यक्रम आज दिन में भी चलेगा। लोग दर्शनार्थी सारे दिन आते रहेंगे। रात को 12 बजे भगवान प्रकट हुए थे, लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान। तो 12 बजे वैसे तो सभी लोग व्रत रखते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा भावना। बहुत सारे मैंने देखे जल भी पान नहीं करते। ऐसा क्यों किया जाता है? भगवान को पाने के लिए, अरे बोलिए क्या हो रहा है? अच्छा, भगवान को पाने के लिए हमें अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि तपस्या से होती है। ज्यादा खाने से, भोग विलास से शुद्धि थोड़ी होती है, तपस्या करने से शुद्धि होती है। भगवान ऋषभ देव जो हैं वो कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने भागवत में कहा, नायम देख देख भाजा नरलोके कष्टान काम हरते बिड़भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाधम सौख्यम तमंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है ना, इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। ऋषि भगवान का अवतार भागवत में वर्णन है। ये मनुष्य शरीर हमको इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो बड़ी सुगमता से पशु पक्षियों को भी उपलब्ध है। देखो, पशु पक्षी, कुत्ता और सूअर दोनों गंदगी खाते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं, कुत्ता अपनी बहन को भी पत्नी बना लेगा, माँ को भी पत्नी बना लेगा, बेटी को भी पत्नी बना लेगा। यही सूअर का हाल भी है। ऋषभ भगवान कहते हैं ये इंद्रियों का तर्पण जो है बड़ी आसानी से उपलब्ध है पशु पक्षियों के शरीर में, कोई भेदभाव के बिना। ये मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर मिला तपो दिव्यम, पुत्र का ये न सत्यम। तपस्या करने से क्या होगा? हमारी शुद्धि होगी। शुद्धि होने से क्या होगा? हम भगवान के भक्त बनेंगे। शुद्धि करके भक्ति की उपलब्धि करनी है, भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण करना है। और जब शुद्ध हो गए, भक्ति मिल गई, तो क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तमंतम। एक ऐसा सुख मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। ये जो संसार के सुख है ना, स्त्री पुरुष का सुख, ये थोड़े समय के लिए सुख, बाद में दुख। कोई आदमी कोई चीज़ बड़ी अच्छी है वो खाता है, ज़्यादा खा लेता तो पेट खराब हो जाता है उसका। यह सुख नहीं है, ये दुखों का घर है। इसमें सुख की खोज भूल है। इसलिए आप सब हमारे गुरु जी की प्रेरणा से यहाँ आए हैं। आप सब तपस्वी जीवन बताओ। एक तो मंगल आरती यहाँ रोज़ होती है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज जो आप जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आए हैं, रोज़ मंगल आरती के लिए आए 4:30 बजे। दिन की शुरुआत मंगल आरती से करो। कहा है दर्शन करे मंगला, बोलो कोई नहीं रहे कंगला। दिन की शुरुआत जब भगवान के नाम से, उनके दर्शनों से होगी, सारा दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा, सारा दिन बहुत अच्छा होगा। सबको आमंत्रण है, आओ मंगला के दर्शन करो, भक्तों का संग करो, फिर दिन की शुरुआत करो। और रविवार को यहाँ पर हरि बोल भंडारा कब करते हो? भंडारा रोज, हर हफ्ते। कौन से दिन?
अरे पहले जो भंडारे कौन से दिन होता है रोज? संडे को। तो हर रविवार को सायंकाल को, वैसे दिन में रखना चाहिए, छुट्टी होती है। संडे हर रविवार को भंडारा भोजन का प्रबंध होता है। अब सभी पधारो, भगवान के दर्शन करो, प्रसाद पाओ, जीवन को सफल बनाओ। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, कल हम भगवान की दया की चर्चा कर रहे थे। भगवान बहुत दया में हैं, बड़े दयालु हैं। उनकी दया जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो पहले उनकी दया के बारे में थोड़ा प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हरि बोल, बड़ा वाला। प्रभु जी तुम बड़े, बड़ा वाला हो प्रभु। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, हमें तो बस तेरा सहारा है। देखो, ऐसा बनना हमने, भगवान के सहारे के सिवाय कोई सहारा नहीं बन सकता। एक और भजन बड़ा वायरल हो रहा है हमारा, वो भी सुना देंगे हम। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। भगवान के बगैर हमारा कोई है ही नहीं, ऐसा जीवन काल में बनना है हमने। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है। और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। भक्ति का
दान मिले भगवान। सुबह और शाम मिले भगवान। तुम्हारा नाम मिले भगवान। हमारी भूल भुला देना। 84 लाख मिटा देना। भक्ति का रंग चढ़ा देना। भिखारी द्वारे आए हैं। कर्म चक्कर से आए हैं। जगत से हम घबराए हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तुम दीना नाथ कहाते हो। पतित पावन कहलाते हो। शरण गति सदा बचाते हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हमारे मात पिता तुम हो। की बख्शन हार सदा तुम हो। हमारे जीवन धन तुम हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तेरी माया से घेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। लगी मुझे बड़ी व्याधि है। ना पूजा पाठ समाधि है। तेरे बिन सब बर्बादी है। मैं पापी बख्शन हारे तुम। मैं पापी बख्शन हारे तुम। सभी के प्राण प्यारे तुम। मेरी नौका के किनारे तुम। दिखा दो दर्शन आ जाओ। दिखा दो
दर्शन आ जाओ। मेरी बिगड़ी को बना जाओ। जगत के फंद छुड़ा जाओ। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल। जो छलांग लगा रहे हैं उनका बड़ा सुनहरी मौका है धाम में जाने का, जो नहीं लगा रहे यहीं रहेंगे बेचारे। हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद, बैठो। हरि बोल। बैठो, बातें नहीं। हरे कृष्णा कृष्णा। बैठ जाओ, उधर उधर मुंह करके कर जाओ। देखो मैं आपको हरि बोल बातें नहीं, एक बड़े खास व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। क्या खासियत? अगर किसी का लड़का लड़की अगर भक्ति करने लगे तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, मंदिर में नहीं बच्चे को आने देते, लड़ाइयाँ करते हैं। एक ऐसी आत्मा आपके सामने खड़े हैं, इनका दामाद बैंक मैनेजर, इनकी बेटी का पति, वो भक्ति में आया, ये कहते यही रास्ता है। इन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि उनका उत्साह बढ़ाया। और ऐसी आत्माएं बड़ी कम हैं जो ये चाहेंगी कि हम भक्ति करें। तो तालियां बजाकर, क्या नाम आपका? श्रीमान मोहनलाल शर्मा जी का जोर से तालियां बजा के स्वागत करो। और जिनके बच्चे भक्त बन रहे हैं वो इनसे प्रेरणा लो। अगर बच्चा भक्ति करना चाहता है ना, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता, पुत्र पू नाम नरक का है, जो उसमें से निकाले उसे पुत्र कहते हैं। अगर हम अपना उद्धार नहीं कर सके, हमारा पुत्र उद्धार करेगा। पुत्री भी उद्धार करती है। पुत्र एक कुल का करता है, पुत्री दो कुल का। पुत्री ससुराल वाले का भी और माता पिता का भी। तो बच्चे भक्ति करना चाहते हैं, मत रोको। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, हमें नरक में जाना पड़ता है। क्योंकि देखो, जब मीरा भाई जो हैं, मीरा भाई जो हैं, बैठ जाइए, भक्ति जब करने लगी तो उनको भक्ति नहीं करने दे रहे थे, भक्ति से उनको रोक रहे थे। मीरा बड़ी परेशान हो गई और उन्होंने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, समकालीन थे। पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तुलसीदास जी राम भक्त थे, राम कृष्ण एक ही हैं। बोलो राम कृष्ण भगवान की, बोलो तुलसीदास जी महाराज की, बोलो मीरा माई की। तो तुलसीदास जी ने पद लिखे। उन्होंने लिखा, जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। बोलो, जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए
कोटि बैरी सम यद्यपि पदम सनेही। जिसका राम जिसे प्रेम नहीं है, वो आपका बड़ा प्रेमी है, उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। उदाहरण शास्त्र का, तजियो पिता प्रहलाद, बोलो, भविष्य बंधु भरत महतारी। पिता का त्याग किया भरत मारा है। प्रहलाद जी ने कहा कि तू मेरा पिता नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, छोड़ दिया भक्ति के लिए। शास्त्र ये है मतलब। और भरत अपना भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया, राक्षस, और भरत जी ने मां ककेई को छोड़ दिया, और बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। और ये सब गुरु छोड़ने से, पिता माता छोड़ने से सब मंगलकारी हुए। हमारे जीवन का उद्देश्य इस दुख रूपी संसार से चिपके रहना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, अपने घर को वैकुंठ लोक को जाना है। सदा के लिए तो हम दुनिया में रह नहीं सकेंगे, थोड़े समय के लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 100 साल से ज़्यादा कोई नहीं रहता। कोई थोड़ा एक आदमी है अभी बनारस में, वो भी ऐसा ही तिलक लगाते हैं, 126 साल उम्र है, वो एक आदमी। प्राय लोग आजकल 100 भी कोई नहीं पहुंचता, थोड़ी छोटी उम्र। औसतन उम्र पता नहीं 60 साल है या कितनी है। ये जो समय है, इसका उपयोग केवल भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इस समय का उपयोग हमें खाने पीने सोने के लिए, इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो नरक को हम बुलावा दे रहे हैं। अभी देखो कि हमारे पर ऋण चढ़ते हैं। भागवत में वर्णन आता है, देव ऋषि भूतत्व निरानाम पितृणाम ना किंकर न्याय मृण चिराजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम क परिहृत करतम। देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, माता पिता का ऋण, ये कर्जे चढ़ते हैं हम जन्म लेते हैं। देवता लोग, सूर्य देव हमको रोशनी देते हैं, वरुण देव पानी देते हैं, धरती माता ने हमको अपने ऊपर रखा, सब ऋण कर्जे चढ़ते हैं हम पर। लेकिन जो मुकुंद मुक्ति देने वाले कृष्ण हैं, उनकी जो शरण में आता है, उस पर कोई ऋण, कोई कर्जा नहीं रहता, सारे कर्जों से वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमें कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। जीवन की सफलता संसार में रहकर विषय विकारों को भोग है। अरे विषय को भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं, कुत्ते बिल्लियां भी करते हैं। ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो इसलिए आप सबने भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ना है। कोई अभी देखो, ऐसी भी एक माता हुई, उसका नाम था मंदालसा, रानी थी वो। महारानी मंदालसा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। मंदालसा का पुत्र जब 7 साल का होता तो माता उसके कान में एक मंत्र फूंकती थी। मंत्र क्या था? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार सपनम तजमोह निद्रा मंदालसा बांकया मुवाच पुत्रा। ये मेरे पुत्र, शुद्ध बनो, भक्त बनो भगवान के। ये संसार माया है। 7 साल के बच्चे को माँ मंदालसा वन में भेज देती थी भगवत प्राप्ति के लिए। 6 बच्चे भेज दिए। जब 7वें को भेजने लगी तो राजा ने कहा, देवी अगर इसको भी तुम भेज दोगी तो मैं राजपाट किसको सौंपूंगा? मैंने भी तो वन में जाना है। जीवन का उद्देश्य संसार से चिपके नहीं रहना, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है और धाम में जाना है। तो आप सब लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा का समय निकट आ रहा है।
जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई, उनकी हमारी ज़्यादा उम्र हो गई है, हमारी परीक्षा का समय निकट आ रहा है और आप सबका भी आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कोई वृद्ध होकर ही शरीर छोड़ता है, नौजवान भी छोड़ देते हैं, बच्चे भी शरीर छोड़ देते हैं। तो कभी भी बुलावा आ सकता है। उस बुलावे की तैयारी क्या है, ये भी दो शब्द आप सुन लो। ठीक है, बैठ जाइए। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, उसकी तैयारी ऐसे संतों की कृपा से श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, भगवान की शरण कहाँ है? जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। तो तैयारी है भगवान कृष्ण और राधा की शरण, ऐसे संतों की कृपा से। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम। सारे जोर से बोलो। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare, bolo, bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Govind, Jai Govind, Jai Govind, Jai Govind. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान के। अपने घर वाले को बुला, घर वाले को बुला इधर। अभी देखो मैंने जो आपको उदाहरण दिया, देखो मैंने जो आपको, बैठो, बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठो। मैंने जो आपको उदाहरण दिया मदन लाल जी शर्मा का दामाद, ये दामाद ये खड़ा है देखो आगे, ये बैंक मैनेजर था और बेटी वो खड़ी है, बेटी का नाम आरती है, अमृत गंगा आरती, अमृत गंगा आरती जो है वो खड़ी है। इनको अच्छा ये बोलना तुम दोनों पहले जो जीवन बता रहे थे वो ठीक है या ये ठीक है? माइक नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक, ये ठीक है, जो वो कहते ये बहुत ठीक है। ये अपना बैंक मैनेजर जी कह रहे हैं ये जीवन बहुत उत्तम है महाराज जी, बहुत बढ़िया है। और उसको भी पूछो, यही जीवन श्रेष्ठ है महाराज। ये इसलिए आप सब लोग इनसे प्रेरणा लो और भक्ति करो। कुछ नहीं रखा घर में भगवान। और यहाँ आओ, हमारे गुरु महाराज ने तो ये कहा कि मैं सारी दुनिया को खाने के लिए दे सकता हूँ, पर तुम 4 नियमों का पालन करो और आ जाओ, भक्ति करो। उनकी कृपा से एक केंद्र बना है, हम बड़ी, हमारे पास काफ़ी लोग रह सकते हैं। जो भी आना चाहे आए, रहें, भक्ति करें, जीवन को सफल बनाएं, आगे की तैयारी करें, परीक्षा में बैठने की तैयारी। ये नहीं कि जब परीक्षा आएगी तो तब तैयारी, कुछ तैयारी नहीं होगी, उसकी तैयारी अभी है। वो तैयारी है श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, भगवान की शरण। तो देखो उन्होंने समर्पण किया। पहले इनका नाम था, क्या नाम था? पवन, मतलब पवन पुत्र शर्मा है ना पवन शर्मा इनका नाम था, उसका नाम था आरती। तो इनको आध्यात्मिक नाम मिले, सेवा कर रहे हैं और इसी में सुख शांति है। ऐसी संतान के माता पिता भी धन्य हो जाते हैं। अब ये भी मैं बताऊं कि पवन शर्मा के पिताजी हक में नहीं है इसके, वो नाराज है, लेकिन धर्म के पिता कहते यही नहीं कि मेरी बेटी का क्या होगा, अरे भगवान सब का पालन करने वाले हैं। तो प्रेरणा लो और भक्ति करो, जीवन को सफल करो। कोई भी आना चाहे आए, खास करके हमारे एक भतीजा था हमारा, बड़ा प्रेम था मेरा उसके साथ, हम इकट्ठे पढ़ते थे, बड़ी नेक आत्मा थी सारे परिवार में। वो नाम भी माता पिता ने बहुत अच्छा दिया था उसको, देवकी नंदन। बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया। अगर उसकी पत्नी को भी कोई कष्ट है, जहाँ के रहे, ये उसका घर है अपना, और जीवन को सफल करे। आजकल संसार में सब बेकार है। अभी देखो एक यहाँ अच्युत दास है, यहाँ पर नहीं, एक अच्युत नाम का भक्त है, वो टीचर है। वो थोड़े समय के लिए चल गया, कुछ खटपट हुई, भाग गया, फिर वापस ले आए उसको हम। मैंने तू ये बता कैसा रहा? कह मैं तो नर्क में चला गया था, लोग ऐसे मिल रहे में बुरी हालत थी। अभी है नहीं, तुम अपने मुंह से सुना देता। ये जीवन को छोड़कर भौतिक जीवन को गया, थोड़े दिन में फिर वापस आ गया। अच्युत का बच्चा है तो बुलाओ उसको, कहीं ढूंढ के लाओ। तो ये अनुभव की बातें होती हैं। देखो कि अभी हम इस जीवन में हैं,
1974 में गुरु महाराज ने दीक्षा दी थी हमको और 75 में संन्यास दे दिया था और इतना जीवन बीत गया, सारा जीवन बीत गया। लेकिन डोगरी भाषा में कहते हैं ना, सुखानंद ते भुख बंद। बड़ा आनंद, इतना आनंद ही आनंद है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद बढ़ता ही जा रहा है। तो आप सब लोग ये आनंद लो। परिवार से, विषय विकारों से चिपके रहने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान से चिपकोगे, भगवान की शरण में आओगे तो जीवन सफल बना हो जाएगा। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। मदन लाल शर्मा, बोलो श्रीमन मदन लाल शर्मा जी की, जिन्होंने अपने बच्चों को अनुमति दी भक्ति करो। कोई नहीं देता, सोच ऐसी है। तो इनका, उनके बच्चों का भी धन्यवाद, बेटी का भी और दामाद का भी। भक्ति अपनाई उन्होंने और यहीं उधमपुर में ही मैनेजर थे ये, एक्सिस बैंक में। एक्स चलाते तो थे, हैं ICICI ना, ICICI बैंक, उसमें एक्स नहीं, एक्सिस बैंक में नहीं थे ये, ICICI बैंक उसमें थे। कुछ नहीं संसार में, सब कुछ प्रभु के चरणों में है। आप इनसे प्रेरणा लो, जीवन को सफल बनाओ। जितने में आप भक्त बनना चाहो हमारे गुरु महाराज का कृपा से। अच्छा ये बताओ भाई, कोई खाने पीने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं इधर? कोई किसी चीज़ की कमी करें? जो अभी हम यहाँ खाते हैं घर में भी कहाँ खाना, सच्ची बात है। इतना खिलाते हैं हमको, हम खा भी नहीं सकते। भगवान इतना देते हैं, आनंद है आनंद। आओ जीवन को सफल बनाओ। इनका धन्यवाद, मदन लाल जी का धन्यवाद, आरती का और पवन पुत्र का, दोनों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। इन लोगों के लिए तालियां बजा दो सब। अच्छा, तो ईश्वरन रास, क्या नाम है इनका? रसराज को ढीला पड़ा था, उठ नहीं रहा था। क्या बात, रसराज का तो भजन सुनाना है, तो सुनाना पड़ेगा मेरे को भजन। वो भजन है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। आज नंदलाल प्रकट हुए हैं भगवान, उनके चरणों में प्रार्थना करो, प्रभु मेरा आपके, उनके बिना कोई है भी नहीं हमारा। ये सब छोड़ देंगे हमको, सब बताया यहाँ पर। करुणा सागर करुणा करना, करुणा सागर तेरा सहारा। सारे बोलो। जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी,
मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो नंदलाल समनिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल समनिया में, विषयों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, नंदलाल समनिया मेरे, हम दीन हीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के छेरे, तेरे चरण का नंदलाल समनिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग नंदलाल समनिया मेरे, निश्वासर ध्यान लगाऊं, तेरी पदरज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण नंदलाल समनिया मेरे, तूने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा नंदलाल समनिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ,
बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ। प्रभु जी बन के आ जाओ भेड़े, प्रभु बन के नंदलाल कंवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल कंवरिया मेरे। नंदलाल कंवरिया मेरे। बोलो नंदलाल भगवान की। अभी कितने लोग देख चुके हैं इसको? हैं? 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर इस भजन को लोग देख चुके हैं। वृंदावन में कुछ और ही भाव जागृत हुआ था। विशेष तो हमारे गुरु महाराज की कृपा से बड़ा पसंद आया लोगों का भी। हम विदेश में थे, जगह जगह लोग कहते हैं महाराज भजन सुना दो बस, और सुनते हैं लोग। एक माता अपने जम्मू से आई थी, कहाँ से, उसका छोटा सा बच्चा, कहते महाराज जब ये आपका भजन सुनता है मेरा कोई ना सहारा, जब उसको लगा तो बड़े ध्यान से सुनता है, छोटा सा बच्चा भी गोद में। तो ऐसा हमारे गुरुदेव की कृपा है। तुम्हारा असली सहारा नंदलाल है, भगवान श्री। अब जब भगवान को भक्तों के माध्यम से पुकारते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। नंदलाल, नंद जी के बेटे, बड़ा अच्छा लगता है भगवान को। यशोदा नंदन भगवान को अच्छा लगता है, देवकी नंदन भगवान को अच्छा लगता है, सच्चिनंदन भगवान को अच्छा लगता है। तो भगवान जो है ना, भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। संदेश है भगवान की निष्काम भक्ति का। सारी माताएं करो, क्योंकि अभी आपने बड़ी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, ये है वो है। आखिरी समय कोई आपका साथ नहीं देगा, याद रखो, इस बात को ध्यान में रखो। आपकी बड़ी बेटी, प्यारी बेटी, आपका पति, आपका बेटा, कोई साथ देने वाले केवल नंदलाल हैं। तो नंदलाल जी की शरण में आना है। तो अभी मैं एक बात सुनाऊंगा आपको। जब भगवान प्रकट हुए मथुरा में, आदेश दे दिया कि मुझे गोकुल में पहुंचाओ। कैसे जाएं? खुल गया बेड़ी ताला, हुन आ गया मुरली वाला। खुल गया बेड़ी, मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला। माता पिताजी जेल पड़े गए, खुल गया बेड़ी ताला, आ गया मुरली वाला। आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला। बंसी वाले दी की है निशानी, कन विच कुंडल गल विच गानी। मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला। मोर आ गया मुकुटा वाला, हुन आ गया मुकुटा वाला। बोलो बोलो।
गया बंसरी वाला, उन आ गया बंसरी वाला। बंसी वाले दी की है निशानी, कन विच कुंडल गल विच गानी, मोर मुकट रंग काला, आ गया बंसरी वाला। मात पिताजी जेल पड़े हैं, खुल गया बेड़ी ताला, आ गया बंसरी वाला। बादू अष्टमी काल महीना, काला महीना रात तूफानी मुश्किल जीना, शाम ने जन्म सुधारा, आ गया बंसरी वाला। पापी लोग से डर डर जामे, पापी लोग से डर, धर्मी भव सागर तर जामे, भक्तों का रखवाला, आ गया बंसरी वाला। भक्तों का आ गया मुकुटा वाला, उन आ गया मुकुटा वाला। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो भगवान जो हैं बड़ी कृपा करके धरातल पर आए हैं हम पापियों को पावन करने के लिए। ऐसे भगवान की शरण में आओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, सब बैठो नीचे। हरि बोल, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान की शरण लो, उनके हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंपो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो, भगवान हमारी नैया को पार करेंगे। तो सबको बधाई पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की। ये जन्माष्टमी आप सबको बड़ी शुभ हो। आप सब लोग भक्ति में प्रगति करें और अपने जीवन को सफल करें।
और अभी हम तुलसी आरती करेंगे। रोज़ तुलसी आरती होती है। आज हमारा एमडी कहने लगा कि हमारा तुलसी आरती बाद में करना, लोगों को थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, एमडी की बात माननी पड़ती है हमको। तो केवल एमडी हुक्म चलाता तो क्या करें, मानना पड़ता है हुक्म। एमडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अभी आप लोग थोड़ी देर जगह बना दो, तुलसी माता की पूजा होगी। तुलसी को क्यों पूजा जाता है ये हम आपको बताएंगे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।